व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 1 में काफी सारे बेसिक्स समझे थे। आज इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2 रहेगा और आज भी मैं आपको कुछ और बेसिक्स चीजें समझाऊंगा। कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो आज डिस्कस कर लेंगे एंड पार्ट 3 से विल गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। तो बहुत ही शानदार एक पार्ट और लगेगा, क्योंकि देखो बेस स्ट्रांग हो गया ना तो तुम्हारे लिए सब इजी है, बेस में गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम है। तो बेसिक्स को आज और स्ट्रांग करते हैं और बेटर करते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करते हैं एंड देन विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आइए, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये टॉपिक कराया था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, इसकी मैंने आपको 8 एंट्रीज कराई थी। 8 एंट्रीज का मतलब एक एप्लीकेशन की हो गई, पहले रिसीव होगा फिर आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट की 2, अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट रिसीव करा, फर्स्ट कॉल की 2 ड्यू करा, रिसीव करा, सेकंड एंड फाइनल कॉल की 2 ड्यू करा, रिसीव करा। ठीक है, अब जो इशू ऑफ शेयर्स है ना बच्चों, जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स है वो कितने तरीके से हुआ करता था और कितने तरीके से हुआ करता है। ठीक है, इसमें फर्क है। क्या फर्क है देखो, पहले क्या होता था बच्चों, अगर 10 रुपए का शेयर है और मार्केट में 10 में ही ऑफर करा गया है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। 10 रुपए का शेयर 10 में ही ऑफर करा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का और मैं आपको 10 में ही बेच रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। सर एक्स्ट्रा क्यों, कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में क्यों इशू करेगी, या 13 रुपए में, या 11 रुपए में, या 15 रुपए में, मैक्सिमम ऊपर क्यों अमाउंट ले रही है, क्यों अमाउंट ऊपर ले रही है कंपनी। तो बच्चों कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर्स की ना डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, कि भैया लोग पागल हैं इस कंपनी का शेयर मिल जाए, खूब डिमांड आ रही है उस कंपनी के शेयर की। तो जब भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो ऐसी कंपनी बोलती है हम तो प्रीमियम पे देंगे। जैसे कोई नई गाड़ी आए, अब सपोज महिंद्रा थार रॉक्स आ गई, ठीक है, अब गाड़ी है सपोज 20 लाख रुपए की, लेकिन लोग टूट पड़े हमें गाड़ी लेनी है, हमें गाड़ी लेनी है, यही गाड़ी लेनी है। ठीक है, अब जो थार वाले लोग हैं जिनको चाहिए वही गाड़ी, तो वो तो भागेंगे उसके लिए। तो कंपनीज क्या कर सकती है, कंपनी बोलेंगे भैया है तो 20 लाख की, लेकिन हम प्रीमियम पे देंगे, जो 21 लाख देगा पहले उसको देंगे, या जो 22 लाख देगा पहले उसको देंगे। मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो कंपनी अपनी रेपुटेशन की, अपने नाम की, अपनी गुडविल की, क्योंकि कस्टमर पागल है उसके पीछे, तो कंपनी उस चीज का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम। इसी तरीके से बच्चों शेयर्स भी प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। 10 वाला शेयर 12 में, 10 वाला शेयर 11 में, 13 में, 15 में, तो जितना भी ऊपर का अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको प्रीमियम बोलते हैं बेटा। ठीक है, और अभी फिलहाल हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करते हैं, और कंपनीज एक्ट 2013 में बस 2 ही तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं, या पार पे या प्रीमियम पे। लेकिन 2013 से पहले बच्चों कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, तो वहां पे एक तीसरी चीज भी होती थी जिसपे शेयर इशू हो सकते थे, अभी नहीं हो सकते। तो ये आपके लिए इररिलेवेंट है, फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब ये नहीं होता। ठीक है, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं होते, शेयर्स या पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे। हाँ, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे होते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, जो नॉर्मल शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, वो पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 10 वाला शेयर 8 रुपए में, 10 वाला शेयर 9 रुपए में, 10 वाला शेयर 7 रुपए में। सर सस्ता क्यों देगी कंपनी, बच्चों जब कंपनी को बहुत पैसे की जरूरत होती थी तो कंपनी बोलती है चलो सस्ते में ही खरीद लो, खरीद तो लो। उसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो हमारे पास 3 तरीके के इश्यूज होते हैं। सबसे पहला हो गया पार,
फिर हो गया प्रीमियम। डिस्काउंट अभी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी दो तरीके से शेयर्स चलते हैं, पार पे और प्रीमियम पे। पार की एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार वाली एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हो। प्रीमियम की एंट्री में सर क्या फर्क आएगा? देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे 10 वाला शेयर सपोज करो 12 रुपए में है, तो 10 + 2 में हो गया, राइट? और पैसा कैसे कैसे लेना था? 10 लेने थे, 1 2 3 4। अब ये जो प्रीमियम है ना बेटा, वो प्रीमियम कंपनी कहीं भी ले सकती है अगर क्वेश्चन बोल रहा है। हो सकता है प्रीमियम एप्लीकेशन पे हो सकता है अलॉटमेंट पे हो सकता है फर्स्ट कॉल पे हो सकता है फाइनल कॉल पे हो, कहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1 रुपया यहां हो 1 रुपया यहां हो, ऐसा भी हो सकता है 1 रुपया यहां हो 1 रुपया यहां हो, कहीं भी, मतलब कहीं भी जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप प्रीमियम एडजस्ट कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है बच्चों, ऑलवेज एडजस्ट प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। हमेशा बच्चों आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है, कहां पे? अलॉटमेंट पे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो प्रीमियम हमेशा यहां पे आएगा कि देखो 12 रुपए हम कैसे लेंगे, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 4 जिसमें 2 का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 4। ठीक है, तो सबसे पहला नोट तो ये है कि प्रीमियम अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो अलॉटमेंट पे होगा, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो जहां क्वेश्चन बोलेगा वहां हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखो बाबू प्रीमियम क्या है? प्रीमियम कंपनी एक तरीके से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपनी गुडविल के नाम का, अपने रेपुटेशन की वजह से, ज्यादा डिमांड होने की वजह से पैसा जनरेट कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी को एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। अब नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंस लॉस डेबिट कर दो, इनकम गेन्स क्रेडिट कर दो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको क्या किया जाता है? एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज credited in the entry when due। जब भी आप ड्यू करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप क्रेडिट कर देना। ठीक है, परफेक्ट। अब सपोज ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे हैं, सपोज कर लो 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का था लेकिन 2 रुपए के प्रीमियम पे है, और इस तरीके से है। तो क्या एंट्री होगी बच्चों? देखो पहले एप्लीकेशन आएगा, तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनती है आप जानते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगला एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे नया है, बाकी सब सेम है, बड़े ध्यान से सीखना बच्चों। अलॉटमेंट पे मुझे ये अलॉटमेंट का पैसा तो लेना ही है, लेकिन इस बार प्रीमियम भी लेना है, ये प्रीमियम भी लेना है। अलॉटमेंट तो लेना ही है, उसके साथ प्रीमियम भी लेना है। तो प्रीमियम क्योंकि कंपनी के लिए एक बेनिफिट है, एक तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट हो रहा है, तो क्रेडिट किया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू, कुछ पैसा हम कैपिटल का मांग रहे हैं, कुछ पैसा हम प्रीमियम का मांग रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला जाता है बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो मैं 4 रुपए मांग रहा हूं ना यहाँ पे एज अ कंपनी, तो मैं आपसे 4 रुपए मांग रहा हूं, जिसमें 2 मैं कैपिटल में डालूंगा, 2 मेरा प्रीमियम है, 2 मेरा गुडविल का पैसा है एक तरीके से। ठीक है, अब जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मुझे पूरा 4 रुपए चाहिए। ठीक है, 2 रुपए यहां पे चाहिए थे, सॉरी 2 नहीं, 1 रुपए का एप्लीकेशन है, 1 रुपया यहां पे चाहिए था। ठीक है, 2 यहां पे चाहिए, 2 प्रीमियम का, टोटल 4 हो गया, राइट। अब आगे सब सेम है, आगे सब सेम है, बस नया क्या है? नया है कि प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है जब भी पैसा आपने मांगना है, प्रीमियम क्रेडिट करके चलना ऑलवेज। ठीक है बच्चों, बस अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम है जो लास्ट क्लास में सीखा था। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल
अच्छा, ये जो दो एंट्रीज है बाबू, ये अलॉटमेंट की होंगी, देन सेम है। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ मिस ना हो। आगे सब सेम है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो जाएगा बच्चों 3 रुपए से, 3 रुपीज की है। एंड जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 4 रुपए का है फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 शेयर्स हैं तो 1000 शेयर पे 1 रुपया, 1000 इंटू 1, 1000, 1000, 1000, 1000। यहाँ पे कितना लेना है? 4 रुपए, 2 + 2, तो 1000 इंटू 2, 2000, 1000 इंटू 2, 2000, 1000 इंटू 4, 4000। ये आ गया देखो, 1000 इंटू 4, 4000। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4000, 4000। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1000 इंटू 3, 3000, 3000, 3000, 3000। ओके, और ये कितने का था? 4 रुपए का था। 1000 शेयर है, 1000 इंटू 4, 4000, 4000, 4000, 4000। ये बच्चों हमारे पास टोटल एंट्रीज देखो वही हैं, बस जब भी प्रीमियम आपको लेना है तो प्रीमियम को भी मांग लेना है, प्रीमियम को भी क्रेडिट कर लेना है। फर्स्ट कॉल पे होता तो यहाँ क्रेडिट कर देता, सेकंड कॉल पे होता तो यहाँ क्रेडिट कर देता, तो प्रीमियम को भी आपको क्रेडिट करके चलना है, बस ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे हो। पार की एंट्रीज हमें पता चल गई सर, प्रीमियम की एंट्रीज हमें पता चल गई सर। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी कुछ एंट्रीज हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस में आएंगी, वो भी हम अभी कर लेते हैं, फिर हम सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहला शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री। शेयर इशू एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों कि जो शेयर्स इशू करे गए हैं उनको इशू करने में कई बार खर्चे आते हैं, उनकी एंट्री करनी पड़ती है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? जैसे आप सारे खर्चे डेबिट करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, वेजेस डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, कुछ भी, कमीशन डेबिट टू बैंक, सब डेबिट करते हो ना खर्चे, ऐसे ही शेयर इशू एक्सपेंसेस भी डेबिट कर दो। क्या एंट्री बनेगी इस केस में? शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। अब हम लोग जो इशू ऑफ शेयर्स करते हैं ना बच्चों, जो हम शेयर्स को इशू करते हैं वो कई लोगों को करते हैं, जैसे पब्लिक को करा, पार पे और प्रीमियम पे। इसकी एंट्रीज हमने सीख ली कि शेयर अगर पब्लिक को दिए, पार पे या प्रीमियम पे, इसकी एंट्री क्या होंगी। उसके बाद कई बार होता है बच्चों शेयर्स प्रमोटर को दिए। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को बना रहा है। तो कंपनी को उसने बनाया तो अपनी सर्विसेज के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए बदले में, तो हमने क्या करा? उसको शेयर्स दे दिए, राइट। तो प्रमोटर को शेयर्स दिए जाते हैं। कई बार शेयर्स दिए जाते हैं बेटा अंडर राइटर को, फॉर हिज कमीशन, टू अंडर राइटर फॉर हिज कमीशन। अब अंडर राइटर कौन होता है बेटा? अंडर राइटर होता है जो हमारे शेयर्स बिकवाने का प्रॉमिस करता है। कई बार कंपनीज को डर लगता है कि हमने शेयर इशू करे और ना बिके तो क्या होगा, तो कंपनीज काफी ज्यादा डरी डरी रहती हैं कि ना बिके तो क्या होगा। तो अंडर राइटर एक ऐसा इंसान होता है जो बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अभी तो हम जिंदा हैं, हम आपके शेयर्स बिकवाएंगे, टेंशन मत लो। तो कंपनी बोलती है ठीक है, आप शेयर्स बिकवाओगे, उसके बदले में क्या लोगे? बोलेगा कमीशन लूंगा यार, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो उसमें हमने उसको बोला कि भैया कमीशन कैश तो नहीं दे पाएंगे, चेक भी नहीं दे पाएंगे, शेयर्स दे देंगे आपको। वो बोलता है बहुत बढ़िया, शेयर्स दे दो, डिविडेंड भी आएगा, शेयर का पैसा भी बढ़ेगा फ्यूचर में, कंपनी बढ़ेगी। तो कभी कभी हम अंडर राइटर को भी शेयर्स देते हैं। उसके बाद चौथा केस होता है बच्चों जब हम शेयर्स देते हैं वेंडर को। वेंडर कौन होता है? जिससे आप कोई ना कोई एसेट खरीदते हो या फिर आप कोई चला चलाया बिजनेस खरीदते हो। ये पूरा का पूरा फ्रेश कॉन्सेप्ट है, इस पे अगली पूरी की पूरी क्लास लगाऊंगा मैं। जब शेयर वेंडर को दिए जाते हैं, कब? एसेट खरीदने के बदले में
या फिर बिजनेस खरीदने के बदले में। आपने एसेट परचेज कर लिया, आपने बिजनेस ही परचेज कर लिया। तो ये तो पूरा अलग टॉपिक है, पूरी क्लास लेगा ये, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये 2 टॉपिक और समझ लो बस, फिर हमारे चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं बचेगा। ठीक है, पब्लिक को कैसे देने हैं, पार पे और प्रीमियम पे, ये डिस्कस हो गया। अब बच्चों अगर मुझे प्रमोटर को शेयर देने हैं, ठीक है, किसको शेयर देने हैं, प्रमोटर को। तो प्रमोटर को शेयर क्यों दिए जा रहे हैं सर? प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो है जो कंपनी को बनाता है। अब जब कंपनी बनाई उसने, तो उसने काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी कंपनी बनाने के लिए, है ना। तो काफी सारी एक्टिविटीज जब परफॉर्म करी बच्चों उसने, तो फिर उस सिनेरियो में हम क्या एंट्री पास करते हैं? सबसे पहले जितना भी उसने काम करा उस सबको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। क्या बोला जाता है? इनकॉर्पोरेशन। तो उस पर खर्चा आया उसका, है ना, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अब बच्चों अगर तुम कैश दे देते तो टू कैश, चेक देते तो टू बैंक, लेकिन आपने शेयर्स दिए हैं तो पहले आप लिखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर्स, जो भी प्रमोटर्स हैं, और प्रमोटर्स डेबिट, प्रमोटर का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने उसको शेयर्स दे दिए। एक तरीके से प्रमोटर से प्रमोटर तो कट ही जाएगा, बस बेसिकली पहली एंट्री में ड्यू करे, सेकंड एंट्री में शेयर्स दे दिए। जैसे अलॉटमेंट ड्यू करते थे फिर रिसीव करते थे, फर्स्ट कॉल ड्यू करते थे रिसीव करते थे, इसी तरीके से प्रमोटर को पहले आपने ड्यू करा, लिखा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर, और जब शेयर्स दे दिए तो प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अंडर राइटर को उसकी कमीशन के बदले में शेयर देने हैं। फिर से कमीशन आपका खर्चा है ना, तो क्या होता है? अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर। अगर आपने कमीशन डेबिट करी टू अंडर राइटर, एक तरीके से ड्यू कर दिया, और फिर आप शेयर्स दोगे तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपने बच्चों उसको शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो देखो अगर प्रमोटर को दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि शेयर्स प्रमोटर को दिए गए, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर, जब शेयर्स दे दिए प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली जब अंडर राइटर को शेयर दिए बेटा, तो अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर एंड अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख के चलो, इशू ऑफ शेयर्स में हमारे पास ये 4 चीजें हैं। पब्लिक को दिए, उसके बाद प्रमोटर को दिए, उसके बाद अंडर राइटर को दिए, उसके बाद वेंडर को दिए। ये जो वेंडर वाला टॉपिक है, इसमें 2 केसेस होते हैं कि आपने कोई एसेट खरीदा या फिर आपने कोई चलता चलाया बिजनेस खरीदा, एसेट या बिजनेस बाय करा, तो उसके बदले में कौन कौन से शेयर्स दिए जाते हैं, क्या क्या चीजें दी जाती हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। इसके लिए मैं पूरी क्लास लगाऊंगा। तो 3 टॉपिक बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कौन से 3 टॉपिक बेटा? अगर पब्लिक को पार पे दिए और प्रीमियम पे दिए, प्रमोटर को शेयर्स दे दिए, अंडर राइटर को शेयर्स दे दिए, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। बस ये बेसिक्स थे बच्चों जो मुझे आप लोग को और कराने थे। अब आप इनिशियली अपनी किताब से अगर 1-2 क्वेश्चन शुरू के करने चाहो तो कर भी सकते हो। शुरू में बैलेंस शीट के क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो मत करना। एंट्रीज वाले क्वेश्चन शुरू के आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगले वीक में मैं आपको ये चैप्टर पूरा ही करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में। तो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करना और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर ही तैयारी करो बोर्ड्स की, जो कि आपको फोड़ने हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज। अगली क्लास में मिलेंगे और अगले हफ्ते में इशू ऑफ शेयर्स को समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।